जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जो देता उसका भी शुक्राना, जो नहीं देता उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने पहले भी किसी और सत्संग में शेयर किया था, बट अब पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था कि मैं प्राची आंटी के सत्संग में अपना सत्संग शेयर करूं। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने पहले जो दूसरे चैनल पे अपनी गुरु जी की ब्लेसिंग जो गुरु जी ने मुझे दी है वो मैंने शेयर की थी, तो शायद आधे असंगत को पता होगा और शायद आधे संगत को नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा रिवील कर देती हूँ। बेसिकली मेरी शादी हुई थी एंड मतलब मेरी लव मैरिज हुई थी। तो मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो एक्चुअली हैं तो हिंदू ही, और मैं तो प्रॉपर ही हिंदू हूँ। मतलब मेरे जो ससुर जो थे वो हिंदू थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, वो हिंदू थे। और मेरी जो सास वगैरह जो है वो मुस्लिम थी, बट उन्होंने जो शादी वादी की थी तो बेसिकली उन्होंने शादी मुझे तो लगता है कि पैसे के लिए ही की थी, क्योंकि कोई भी मुस्लिम इंसान अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, और अगर जो इंसान अगर अपना पैसे का मुँह देके धर्म छोड़ दे वो मुस्लिम नहीं हो सकता। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी के भी धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर किसी भी संगत को मेरे वजह से कुछ हर्ट होए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। पर ये सत्संग शायद मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि शायद दुनिया में ऐसे मेरी जैसी और भी बहुत लड़कियां होंगी शायद ही, जो इस चीज़ में मतलब ऐसी रिलीजन में चली गई हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, तो मुझे माफ़ करना अगर किसी को भी बुरा लगे तो मेरे जो ससुर जी थे एक टाइम पे 90s के टाइम पे वो बहुत रिच एंड बहुत पैसे वाले थे। मतलब हैं, अभी भी हैं, मतलब मेरे ससुर जी तो नहीं है बट मेरे ससुराल वाले हैं अभी भी। बंगलों में रहते हैं, बहुत मतलब हैं, थोड़े रिच है, ऐसा कुछ नहीं है। बंगलों में रहना मतलब बड़ी बात होती है ना। तो मेरे मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी जो लव मैरिज हुई है, तो बेसिकली मेरी शादी ऐसे हुई है कि मेरे जो जो मेरे जो हस्बैंड अंकल थे उन्होंने बोल के रखा था कि जो मेरे जो फादर है मैं उनका सरनेम और उनका नाम कभी मतलब झुकने नहीं दूंगा। और मैं हिंदू हूँ और मेरे पापा हिंदू थे, तो मैं कभी मुस्लिम नहीं बन सकता। एक्चुअली मुझसे मिलने से पहले वो ये सब चीज़ें मतलब मुस्लिम धर्म का फॉलो किया करते थे। अब जाने ये सब हो सकता है ये सब गुरु जी की ही कृपा थी, क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी क्योंकि मेरे जो
ससुर जी थे, तो उन्होंने मेरी सास से लव मैरिज की है और मेरी सास मोमेडन थी, हैं मतलब हैं, और मेरे जो ससुर जी हैं वो हिंदू थे। तो उन्होंने लव मैरिज की और उन्होंने अपनी शादी बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से की, और मेरी सास भी हिंदू धर्म फॉलो करने लगी, मानने लगी, सिंदूर विंदूर लगाने लगी और बहुत कुछ, मतलब प्रॉपर हिंदू जैसे ही बन गई थी ये तो। बस ये था कि वो कभी पूजा करती थी और कभी नहीं करती, तो घर में भी उनको कोई बोलता नहीं था कि करो या मत करो, मर्जी है। फिर मैं तो यही बोलूँगी कि उन्होंने पैसे का मुँह देखकर ही धर्म अपना छोड़ दिया था, क्योंकि जो लेडी, मतलब मैं और मुस्लिम्स की बात नहीं करूँगी, बट मेरी जो सास है वो, क्योंकि मैं उनके घर पे अब एक हिंदू बहू आई हूँ, तो वो हिंदू से इतना चिढ़ती है, हिंदू के गाने अगर भगवान के चलेंगे तो वो उससे इतना चिढ़ेगी, जैसे कि मतलब कहते हैं ना कि अगर एक मुस्लिम बेकार होता है ना, तो उससे हर एक मुस्लिम धर्म पे अगर वो अच्छा, अगर मुस्लिम भी है और वो दिल का बहुत नेक इंसान है तो उस पे भी उंगली उठाई जाती है। तो एक कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है कभी कभी, तो वो वही वाली बात है। तो उन्होंने उन्होंने धर्म वगैरह छोड़ दिया और मतलब अपना, मतलब हिंदू फॉलो करने लगे, सब करने लगे, और बच्चे भी हुए थे उनके। तो बच्चे जो हैं उन्होंने अपने बच्चों को भी हिंदू रीति रिवाज से ही पाला पोसा। फिर एक कोई रीज़न से मेरे ससुर जी उनको छोड़ के चले गए थे, वो उनका आपस का मामला है, छोड़ के चले गए थे। एंड देन सॉरी संगत जी, वो उनको छोड़ के चले गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जब मेरे हस्बैंड जिसके लिए मैंने शादी करी धर्म चेंज किया, और बच्चों बच्चों भी सब वही हिंदू बना दिए, तो फिर अब वही इंसान नहीं मेरे पास, तो मैं क्यों अपना धर्म छोड़ूं, मतलब फॉलो नहीं करूं। तो वो मतलब फिर से अपने रिलीजन में फॉलो करने लग गई, वापस आ गई। बट मेरा ये मानना है कि अगर मैंने मुस्लिम धर्म में ये चीज़ मतलब देखी गई है, मतलब सुनी, और जो संगत ये सत्संग सुन रहे होंगे वो भी शायद यही मानते हैं, और मुझे मेरी भी फ्रेंड्स है, ऐसा नहीं मुस्लिम में मेरी भी फ्रेंड्स है, तो उन्होंने भी ये चीज़ें मुझे बताई है कि ऐसा नहीं होता हमारे मुस्लिम धर्म में। अगर तुम अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाते हो तो तुमको कोई अधिकार नहीं, पहली बात तो अपना धर्म छोड़ना कोई अधिकार नहीं है हमें। और अगर मुस्लिम धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर छोड़ के चला जाता है वो धर्म, तो वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत सारे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि तुमने क्या धर्म को कोई मजाक बना के रखा है कि हमारा मन नहीं किया तो हम उस धर्म में चले गए, हमारा मन नहीं किया तो उस धर्म में चले गए, अगर इस धर्म में हमारा फायदा नहीं हो रहा तो हम उस धर्म में चले गए। ये कोई खेल नहीं है। पहली बात तो हमें कोई हक नहीं है कि हम अपना धर्म फॉलो करें, और सॉरी सॉरी संगत जी, जो हम अपना धर्म छोड़े। और अगर जो जिनको भी हम मानते हैं, अल्लाह हो, जीसस हो, नानक पियो हो, कोई भी हो, अगर हम जो हमारे जो गॉड है, भगवान है, उन्होंने भी हमें कोई हक नहीं दिया है कि हम अपना धर्म फॉलो करें, क्योंकि जिस धर्म में जिसको भी भगवान ने डालना होता है ना, तो वो मरते दम तक उसी धर्म में ही रहेगा। ठीक है, ये तो इंसानों की बेवकूफ़ी होती है जो ये इंसान हरकतें करते हैं, ठीक है, मजाक समझते हैं, खेल करते हैं कि हमें इस धर्म में फ़ायदा नहीं हो रहा था हम इसमें चले गए, उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा था उसमें चले गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओके, लेट इट बी, वो सब उनका मामला है। बट फिर तो मेरी ये लोग फिर मतलब फिर से कन्वर्ट हो गए अच्छे खासे, मतलब मेरे हस्बैंड और उनके जो भाई वगैरह वो भी अच्छी खासी एज के थे, मतलब जैसे कि 12 साल के, कोई 10 साल के, इतनी बड़ी एज के होने के बाद उन्होंने वो कन्वर्ट हुए। ओके, तो जब वो कन्वर्ट हो गए एंड देन फिर वो सब वो फॉलो करने लगे। तो फिर एंड मेरे जो ससुर जी 10 साल के बाद वो रिटर्न अपने मतलब घर पे वापस आ गए। एक्चुअली उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया था, इसके लिए वो घर छोड़ के चले गए थे। एंड फिर वो हस्बैंड, मतलब सॉरी, मतलब मेरे जो ससुर जी है वो 10 साल के बाद वापस आ गए, और फिर कैसे भी करके चलो उनके घर वालों ने उन्होंने वापस ले लिया। और फिर लेकिन उसकी मतलब मेरी जो सास है वो नहीं मानी,
उसने बोला कि नहीं, अब मेरे जो बच्चे और जो मैंने फ़ॉलो किया है, अब मैं वही धर्म में रहूँगी, चाहे मेरा हस्बैंड वापस आ गया हो, चाहे नहीं आया हो। ओके, चलो कोई नहीं। और उसके बाद फिर वो लोग सब एक साथ रहते थे, मेरे ससुर जी भी साथ में रहते थे, मेरी सास भी साथ में रहती थी, ठीक है। तो मेरी सास साथ में रहती थी, सब साथ में रहते थे। फिर मेरी शादी वगैरह हुई, मतलब मेरे ससुर जी तो अभी नहीं है, मेरी शादी से पहले वो चले गए और मेरी शादी अभी हुई है। ओके, तो मेरी भी लव मैरिज ही हुई है। तो मेरी मेरे जो हस्बैंड थे, उन्होंने मेरी मम्मी को ये चीज़ बोली थी कि मैं मेरे मतलब फादर का जो नाम और सरनेम है वो मैं चेंज नहीं करूँगा। जबकि मेरी सास ने ये चीज़ बोली थी कि मतलब 5 साल के बाद हम अपना सरनेम एंड नेम सब मुस्लिम वाला बना लेंगे, लेकिन हमें कल का नहीं पता है और हम 5 साल का सोच के बैठे हैं ना। तो ये बेवकूफ़ी है, मेरे कहने का मतलब यही है। और नाम चेंज करना, धर्म चेंज करना या फिर सरनेम चेंज करना, ये सब कोई आसान नहीं है। पहली बात तो ये इस सब अगर इसमें कोई कागज पत्री का भी काम होता है ना, तो उसमें भी बहुत साल खिंच जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग मतलब मतलब अपनी लाइफ ख़राब करने वाली बात है। ओके, फिर एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मेरे जो उन्होंने सिर्फ़ अपना धर्म वापस से वो वही चेंज कर लिया जो वो थी। बट उनका नाम सब हिंदू है, सरनेम सब हिंदू है। अगर कोई अनजान आदमी हो, अगर कोई मुस्लिम में भी या फिर कोई अनजान आदमी भी अगर ये चीज़ पूछेगा कि भाई तुम्हारा नाम और सरनेम क्या है, और अगर वो ये चीज़ बताएँगे कि मेरा नाम और मेरा सरनेम ये है, तो लोग उन पे हँसेंगे। क्यों? क्योंकि नाम सरनेम सब हिंदू के हैं और बाकी फॉलो तो मुस्लिम का करते हो। तो तुम्हारा ऐसा नहीं होता कि तुमने बोल दिया, अगर मैं कल को उठ के बोलूँगी कि मैंने आसमान छू लिया, तो क्या मैंने सच में थोड़ी ना आसमान छू लिया, है ना? ठीक है, चलो मैं इनकी बातें करती हूँ तो मेरा तो दिमाग सच्ची में मैं बहुत घूम जाता है संगत जी। आई एम सॉरी अगर किसी को भी बुरा लगे, बट ये मेरा सत्संग है जो मैं आपको मतलब थोड़ा-सा रिवील करना चाहती थी, ताकि अगर जो भी संगत है, जो सुन रही है, क्योंकि उन्हें नहीं पता चलेगा इसलिए मैं बता रही हूँ। फिर एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी जो सास है वो मुझे पहले से जानती थी, मुझे देखा करती थी अब, ठीक है। एंड वो मुझे जानती थी, तो मेरे हस्बैंड ने मतलब बोला था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सॉरी मेरी सास को बहुत पहले से पता था कि हमारा रिलेशन है। बट मेरी सास ने बहुत पहले से मना कर रखा था कि मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि ये लड़की मेरे घर में आए। बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मैं उसे सही करूँगा। बहुत मतलब कम से कम 5-6 साल तो खिंच गया। 5-6 साल खींचने के बाद फिर उसने हाँ में भरा कि चलो ठीक है। बट वो भी एक रीज़न था हाँ बोलने का भी। क्या रीज़न था कि ठीक है, अगर वो लड़की मुस्लिम बनेगी तो ही वो लड़की मेरे घर में शादी करके आएगी, वरना नहीं आएगी। और मेरे हस्बैंड को मुझसे ही शादी करनी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था या तो मैं शादी तुमसे ही करूँगा या तो मैं शादी ही नहीं करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मतलब थोड़ा-सा दिमाग लड़ाया और मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि इन फ्यूचर अगर मतलब जब घर में शादी की बात हो गई थी तब, तो मेरे हस्बैंड ने ये बोला था कि मैंने अपने घर में बात कर ली है शादी की, लेकिन अगर मैं कभी भी उन लोग के सामने या फिर जैसे अगर वो बोलते कि ठीक है हमसे बात करा या हमें चुपके से सुनवा कि वो लड़की क्या कहती है, ठीक है। तो अगर वो लड़की अगर मतलब हम भी तो सुने कि वो लड़की के दिल में क्या है ना। तो मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि अगर इन फ्यूचर मैं उन लोग के सामने तुमको फ़ोन करूँगा और तुमको तो नहीं पता होगा कि वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, तो अगर मैं तुमको कभी ऐसा बोलूँगा कि मतलब भाई शादी के बाद तुम मुस्लिम धर्म फॉलो करोगे, तुम मुस्लिम बनोगे, तो तुम हाँ बोल देना, बाकी जो भी होगा मैं देख लूँगा। वैसे तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुस्लिम बनो, क्योंकि मैं खुद भी नहीं हूँ। उन्होंने साफ साफ मुझे बोला था। मैंने बोला ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैंने बोल दिया। ओके, तो मेरी सास मतलब फ़ोन वोन तो मेरे हस्बैंड ने कभी किया नहीं, ऐसा उसने नहीं करवाया। बट ठीक है, उसको एक ट्रस्ट हो गया था। तो अभी हम लोग की शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर मेरी सास का नाटक सब शुरू हो गया, मतलब शादी के दूसरे तीसरे दिन के बाद ही नाटक शुरू हो गया। अब जैसे कि हमारे में तो चूड़ा वूड़ा पहनते हैं, चूड़ा बहुत ज़रूरी होता है हमारे में।
तो उसने बोला कि ये क्या पहन रखा है, ये क्यों पहन रखा है, चूड़ा वूड़ा हमारे में नहीं चलता ये चूड़ा वूड़ा। ठीक है, फिर वो बोली कि तू हाँ बोल, तू बनेगी ना, तूने बोला था। ठीक है, और मेरा दिमाग खराब, क्योंकि मैं डेली पूजा करने वाली लड़की। ठीक है, हम लोग सुबह शाम पूजा करने वाले मतलब इंसान है, हमारे घर में यही सब फॉलो होता है। और मैं इतनी परेशान, ना मैं मंदिर जा पा रही, ना मैं पूजा कर पा रही, मैं इतनी दुखी। मैं सिर्फ उनके घर पे आके, मतलब मैं लगा लो आपको कम से कम 5-6 महीना हो गया है, मैं आज तक मेरे हस्बैंड के साथ घूमने नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरी सास चिढ़ती है कि अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठ के खाना भी खाते तो उसमें भी उसको चिढ़ मचती है कि साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। ठीक है, देन उन्होंने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, जैसे कि परेशान करना शुरू कर दिया। पहले तो वो मुझे बोली थी कि बन जा बन जा, तो मैंने उनको यही चीज़ बोला कि ठीक है, मैं अपना भी फॉलो करूँगी और आपका भी फॉलो करूँगी। तो उसने बोला नहीं, अगर तेरे को बनना है तो तू पूरी तरीके से बनेगी। ठीक है, तो मैं परेशान हो गई उस टाइम पे। मैं संगत जी गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, मेरी मम्मी को बोलती थी। मेरी मम्मी तो बोलती थी तू आ जा, तूने शादी की है, तेरे को मतलब करवाई तो, मैं भागी नहीं थी, करवाई तो थी, मतलब घर वालों ने करवाई थी, बट फिर भी ठीक है, हमें नहीं पता था कि ये लोग मतलब ऐसे निकलेंगे इसके लिए। तो मैं हद से ज़्यादा परेशान, फिर पहले तो सिर्फ बोलती थी मुझसे। ठीक है, अभी मेरे को थोड़ा बहुत बोलती थी कि बन जा, परेशान करती थी थोड़ा बहुत, फिर थोड़ा थोड़ा उल्टा भी बोलने लगी। ये है वो है, हमारे तो ख्वाब थे, हमारे सामने तो सपने देखे थे, हमारी बहू आएगी, खाना बनाएगी, खिलाएगी हमें, हम लोग खुश रहेंगे, हंसी मजाक होएगी। ये तो ऐसे कर रही है, धर्म छोड़ ही नहीं रही अपना, ये वो है। मैं बहुत रोती थी, मेरा दिमाग नहीं काम करता था। संगत जी मैं क्या करूं, मैं इतनी परेशान, इतनी दुखी ना, कि मैं दिन रात रोया करती थी कि मैं कहाँ आके फंस गई हूँ, मैंने क्या किया ज़िंदगी में अपने। फिर उसके बाद हम लोगों की शादी हो गई थी। हाँ, मैं ये बता दूँ संगत जी, हमारी शादी तो हो गई थी, बट हम लोग फिर भी हम लोग साथ में नहीं रहते थे। जैसे कि मेरे हस्बैंड अंकल और मैं मतलब रहते थे एक ही कमरे में, लेकिन उस कमरे में मेरी और एक छोटी सास है। मतलब छोटी सास कैसे मैं समझाऊँ, मतलब अ, वो मैं फिर किसी सत्संग में बताऊंगी इसके लिए। पर वो जो मेरी जो सगी सास है, वो दिल की नेचर की बहुत अच्छी हैं। और उन्होंने मतलब वो भी मुझे बोला करती थी बन जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, सब खुशी खुशी रहेंगे, ऐसा वैसा। पर मेरा दिल ये था कि तुम लोग अपनी अपनी गा रहे हो, कोई मेरी भी तो सुनो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं नई नहीं थी, नहीं मैं तो देखो, जो लड़कियां तेज चतुर होती है, जिनको जो सोचती है कि बस मैं और मेरा हस्बैंड होना चाहिए, वो लड़कियां ये नहीं देखती कि मैं नई नई शादी करके आई हूँ, या फिर मुझे घर संसार बसाना है। वो सिर्फ ये सोचती है कि मैं मतलब आ, मतलब मैं किसी के 4 बर्तन नहीं धो सकती हूँ, मैं किसी कपड़े नहीं धो सकती हूँ, ऐसा मतलब मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रही। मतलब लड़कियों की आजकल की तो सबकी थिंकिंग आपको पता ही है कैसे, बट मेरी थिंकिंग ऐसे नहीं थी। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि बड़ी फैमिली हो, खुश रहे, हंसी मजाक होए, क्योंकि आज हम हैं, हाँ हम में से कोई एक कल ना रहे फिर। इसके लिए मैं एक्चुअली नेचर लवर लड़की हूँ, मतलब जैसे कि हर चीज़ से प्यार करना, जानवरों से, इंसानों से, पेड़ पौधों से। तो मतलब आप समझ सकते हो कि मैं कैसी लड़की हूँ। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं शादी करके जाऊँ, मैं उन लोग का घर तोड़ दूँ, या उनके साथ बुरा बर्ताव करूँ। पर जब मैं नई नई आई थी तो मैं कुछ नहीं बोला करती थी, मैं चुप रहती थी। मेरे पास बहुत सारे सवालों के जवाब देते थे, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं बोलती थी। मेरे हस्बैंड बोलते थे 1-2 महीना रुक जाओ, 1-2 महीना रुक जाओ, सब सही होएगा, सब सही होगा। लेकिन सही तो नहीं हुआ खैर, बट उससे और बढ़कर होने लगा। जैसे कि उस टाइम पे मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी। और मैं संगत जी सच बताऊँ, मैं छोटेपन से ही शिव जी की पूजा करते आ रही हूँ, पूजा करती थी मैं। फिर उसके बाद मैं हनुमान जी को मानने लगी, क्योंकि वो भी एक शिव का ही अवतार है। ओके,
फिर मैं उनको मानने लगी, उनसे मानने लगी थी। तो फिर एक बार मतलब मार्च की बात है, मतलब मेरी शादी के 1 महीने की ही 1 या डेढ़ महीने की बात है। मैं मेरी मम्मी के पास गई, तो मेरी मम्मी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि देख नेहा, ये सत्संग सुन, तेरे को तेरे सवालों के जवाब मिलेंगे, और इसमें ना अपनी कोई लाइफ की ऐसी बातें होती है जो हमारे लिए सीख होती है। तो मेरे को ऐसा नहीं कि मैंने गुरुजी को कभी देखा नहीं था। हाँ, मैंने देखा था, दिल्ली में बहुत से लोग उनको मानते हैं, तो मैंने जैसे किसी शॉप पे वगैरह या किसी के घर पे मैंने देखा था उनको, बट ऐसा है कि मैंने अभी उनको माना नहीं था, और मैं जानती भी नहीं थी कि वो शिव जी के अवतार है या कौन है कौन नहीं, मैं नहीं जानती थी। तो शायद जुड़ तो मैं बहुत पहले से ही गई थी, बस सही समय नहीं आया था। गुरुजी को मैंने मतलब गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे जोड़ लिया था, बस उस उतना वैसा नहीं जोड़ा था जो मैं संगत बन जाऊँ, है ना। फिर मेरी मम्मी ने मतलब 1 दिन बोला, मैंने नहीं सुना, 2 दिन बोला, नहीं सुना, तीसरे दिन मम्मी ने बोला, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा हेडफ़ोन लगा के वही सत्संग सुनती थी, तो मम्मी को बहुत अच्छा लगता था। मम्मी कहती थी, नेहा तुझे समझ में आएगा, देख गुरुजी की ब्लेसिंग 333 777 ऐसी ब्लेसिंग मिलती है, इसमें हमारी लाइफ के लिए कुछ अच्छे सत्संग होते हैं, अच्छे मतलब कुछ बातें होती है जो हमें जिनके सवालों के जवाब मिलते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, माँ है, मैं मम्मी का कहना मैं कभी टालती नहीं हूँ, तो ठीक है, मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, अगर ऐसा ही है तो सुन ले, सुनने में क्या प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। बट ऐसा नहीं है संगत जी की गुरु जी का कोई भी फोटो या सत्संग मेरे सामने आया नहीं, मैंने सर्च किया था। उसके बाद जैसे ही मैंने सर्च किया, संगत जी हम मानेंगे नहीं, सबसे पहले मुझे तेरे पर मतलब तेरे पर ब्लैक मैजिक कर रखा, तेरे पर ब्लैक मैजिक कर रखा, लेकिन कहते हैं ना इतना जल्दी कौन समझ जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि कोई अ, ऐसा इंसान हमें बता रहा है कि जो बहुत जानता है उनके बारे में कि वो कैसे ब्लेस करते हैं, या फिर उनकी ब्लेसिंग कैसे समझ में आती है, या सत्संग कैसे समझ में आते हैं, या फिर अमृत वेला क्या होता है, या फिर वो कैसे कड़ा प्रसाद में, जल प्रसाद में कैसे वो अपने दर्शन देते, जोत में दर्शन देते, तितली में रूप में दर्शन देते, वो सब हमें नहीं पता था ना। तो मैंने जैसे सर्च किया, मुझे ब्लैक मैजिक का मैसेज आया, 1 बार सुना, 2 बार सुना, मैं सुनती गई, मतलब मैं अपनी मम्मी के पास जितने दिन भी थी, 10 दिन 15 दिन जितने भी दिन थी, मैंने सुनती गई, और सब मैसेज ऐसे ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, ठीक है। तो उस टाइम पे तो मैंने हल्के में लिया, चलो ठीक है ऐसे ही आ रहे होंगे, नोड़े इशू मैं सुन लेती हूँ, कोई बात नहीं, मैं सुनती गई। फिर मुझे ऐसा है कि तेरे घर में कोई कुछ रख के गया है, तेरे घर में लाल धागा है, काला धागा है, सब निकाल। तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहे। मम्मी कह रही है ठीक है, तू जब घर पे जाएगी तो देख लेना क्या है क्या नहीं। मैंने बोला ठीक है। उस टाइम पे भी ठीक है, ओके ओके ही था, मेरे को ये नहीं था कि बहुत एकदम से लगाव हो गया, क्योंकि मतलब माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, ह्यूमन नेचर है ऐसा, जब तक हमें लगता नहीं कि हाँ ये जो मैसेज आ रहा है ये रियल है या ऐसे ही फेक है, तब तक हमें यकीन नहीं होता। ठीक है, मैंने मम्मी के कहने से सुनती थी, मैं मानती थी नॉर्मली, मतलब एकदम ब्लैंक कोई एकदम नहीं होता है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद मैं घर पे गई, मैंने देखा, सफाई-वफाई करी, ठीक है। फिर मैं मतलब देखा, बट मुझे कुछ मिला, कुछ नहीं भी मिला, तो मैंने गुरुजी को बोला जो भी है आप देख लो, आप निकाल दो, बाकी तो आपके ऊपर है, ठीक है। फिर ऐसे ही 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, फिर तब भी ऐसे ही आता था, ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, ये है, वो है, ऐसा-ऐसा, ये निकाल, वो निकाल। कुछ मिलता था, कुछ नहीं भी मिलता था, तो गुरुजी को बोलती थी उस टाइम पे। लेकिन मेरे पास ना तो कोई स्वरूप था, ना ही मैंने बोला ना आपको पूजा पाठ करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम का घर था। तो तो मैं बहुत परेशान होती थी उस टाइम पे भी। मेरी सास मेरे को बहुत परेशान करती, टॉर्चर करती थी, कहने को, हालांकि संगत जी कहने को मेरे ससुराल में दो दो वॉशिंग मशीन है, बट फिर भी वो मुझे हाथ से धोने के लिए कपड़े बोला करती थी, इन द सेंस जो मेरे कपड़े जो मैं पहना करती हूँ वो मेरे कपड़े मुझे मशीन में धोने नहीं देती थी। वो बस उसका कहना यही था कि ये क्या कोई मतलब ये क्या कहीं की महारानी है क्या,
या ये कहीं की मतलब बहुत ये है क्या या वो है क्या जो ये मशीन में कपड़े धोएगी, इसको बोल अपने हाथ से कपड़े, मतलब मेरी छोटी जो मेरी सगी सास थी उसको बोला करती थी कि इसको बोल अपने कपड़े हाथ से धोएगी। ठीक है, बस उसका मकसद ये था या तो मैं घर छोड़ के चली जाऊं या तो मैं मुस्लिम बन जाऊं। बट पता नहीं क्यों, मतलब एक मेरे अंदर भी ना एक ये बात भी है संगत जी कि मुझसे कोई प्यार से बोलेगा ना तो हंस हंस से सब कुछ कर दूंगी, लेकिन अकड़ में बोलेगा ना तो कभी नहीं करूंगी। मेरी ये आदत थी पहले से। और कुछ गुरुजी की मतलब ब्लेसिंग मुझे मिलती जा रही थी, उस टाइम पे मैं बहुत टूटती थी, बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी और यही सोचती थी सब ठीक होएगा, सब ठीक होएगा। हाँ, हालांकि ये बात है, मुस्लिम बनने का सवाल है, नहीं बनूंगी, कभी नहीं, मर जाऊंगी लेकिन नहीं बनूंगी, क्योंकि सबसे पहला धर्म हिंदू धर्म, और दूसरी बात मुझे किसी ने कोई हक नहीं दिया है। ठीक है, ना ही मेरे भगवान ने भी मुझे हक नहीं दिया, ना ही मेरी जिसने मुझे पैदा किया उसने हक दिया, ना ही ये चीज़ मेरा दिल कहता है कि मैं किसी और धर्म को फॉलो करूं अपना धर्म छोड़ के। समझ रहे हो संगत जी? तो मैं सॉरी अगर मुझे किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन जिस 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 हमारे गुरुपा ने पूरी संसार सृष्टि रचाई है, उनको छोड़ के हम सिर्फ ये फालतू की चीज़ों में लगे रहते हैं कि अरे हम ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये मतलब हमारी वाली मतलब मुस्लिम मतलब बन नहीं रही है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो हम ये सब चीज़ें ना फालतू की, ये सब फालतू की, कहने का मतलब ये सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है तो तुम्हारा पूजा पाठ लंगर करवाना भूखे को खाना खिलवाना ये सब बेकार है, सब बेकार है। अगर तुम्हारे सीने में एक सॉफ्ट हार्ट नहीं है तो मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है। तो एक्चुअली मैं जानती हूँ संगत जी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे ये चीज़ बोलनी है ताकि और संगत को शायद ये चीज़ समझ में आए कि मेरी गुरुजी ने मेरे ऊपर कैसी कृपा की है। फिर मैं सत्संग तो सुनती थी, रोती भी थी, कभी कभी मेरे पास सबरूप वगैरह कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मैं बड़े मंदिर भी कभी नहीं गई थी। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप मतलब गूगल पे से निकाल के, और मतलब मैंने वॉलपेपर भी नहीं लगाया था, गुरुजी का फोटो को मैं मतलब ऐसे ओपन करके और सीने से लगा के बहुत रोती थी, बहुत रोती थी संगत जी। ऐसा लगता था मेरे पास कोई नहीं है, दुनिया का कोई मुझे सुनने वाला नहीं, क्योंकि वही एक तो उसने मेरे पास ब्लैक मैजिक भी कर रखा था। ठीक है, ताकि मैं उसके वश में आ जाऊं और मुस्लिम बनने के लिए हाँ बोल दो, या फिर अगर मैं नहीं बन रही हूँ तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँ मेरे हस्बैंड को। तो इसके लिए वो ताना देती थी, मुझे सुनाती थी, जैसे कि मुझे हाथ से कपड़े धुलवाती थी, मुझे ताना देती थी कि मैं संगत जी एक बात बताना चाहती हूँ, शायद ये किसी संगत को पता होगा या शायद नहीं भी पता होगा। मुस्लिम धर्म में एक रिवाज होता है कि जो जेंट्स होते हैं उनको गोल्ड पहनना नॉट अलाउड है, क्योंकि मतलब उनको हक नहीं है गोल्ड पहनने का। ठीक है, क्योंकि उनके धर्म में ये कहा जाता है कि जो सोना है वो उनके अल्लाह ने औरतों के लिए बनाया, उनकी औरतों की खूबसूरती के लिए बनाया। ठीक है, तो वो मुझे ताना मारा करती थी कि मतलब कि तेरी माँ को अक्ल नहीं है, तेरी माँ को समझ नहीं है, बेटी को कुछ तो देना चाहिए था। और मैं सच बताऊँ संगत जी, मेरे हस्बैंड को मेरी मम्मी ने दिया है, सम्मान दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, दिया है, जो लड़कों को दिया जाता है वो चीज़ दी है, बट मेरे हस्बैंड ने रिवील नहीं किया था किसी को भी। अब वो उनकी बात है कि उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने बोला था मैं एकदम से सबको नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है, और ये चीज़ मुझे भी पता थी, लेकिन मैंने भी ये चीज़ उनको नहीं बताया। हाँ, मैं हालांकि ताना सुनती थी बट मैं बोलती नहीं थी कि क्यों नहीं तुम दिखा रहे हो, क्योंकि हम दोनों को रीज़न पता थे। उस टाइम पे संगत जी मुझे समझ में नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों बोलती है, कि इसको अक्ल नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये होना चाहिए ना कि बिना पैसा खर्चा किए तुम्हारे घर में बहू आ गई, तुम्हारे घर पे मतलब बहू आ गई, और वो भी आज के टाइम पे इतनी अच्छी बहू आ गई जो सब कुछ संभाल रही है, सब कुछ देख रही है, दिल से सॉफ्ट हार्टेड है।
तो भी तुमको सिर्फ हाय दौलत, हाय जायदाद, हाय सोना नहीं लाई, हाय ये नहीं लाई, पैसा नहीं लाई, हाय जायदाद नहीं लाई, हाय मतलब मुस्लिम नहीं बन रही, मतलब यही है। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का। इंसानियत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद मैं बहुत रोया करती थी गुरुजी की फ़ोटो को सीने से लगा के। मैं ऐसा लगता था कोई नहीं है मुझे सुनने के लिए। ऐसा लगता था भाग जाऊँ, क्या कर लूँ, क्या नहीं करूँ, कुछ नहीं समझ में आता था संगत जी। फिर कैसे-कैसे करके मैंने गुरुजी का स्वरूप मतलब मैंने प्रिंट करवाया था मैंने, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि मैं मानती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप कोई ना कोई देता है, बट मैं मजबूर थी, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप को प्रिंट करवा के अपने पास रख लिया। मैंने लगाया कहीं नहीं था, बट मैंने अपने पास रख लिया। फिर उसके बाद मेरे संगत जी, मेरे गुरुजी ने ऐसी मतलब किया कि मैं ताने, इनके फालतू के तानों से इतनी परेशान रहती थी, घर का काम करती थी, फिर भी कुछ ना कुछ सुनती थी, कुछ ना कुछ सुनती थी। फिर संगत जी एक बात बताना चाहूँगी, मैं पहले ये चीज़ भूल गई बताना। जब मैं मेरी मम्मी के घर से आई ना, जब मैं मम्मी के पास से आई और मैं गुरुजी से जुड़ गई थी, मेरे गुरुजी ने देखो मेरी कितनी बढ़िया मौज करवाई। सबसे पहले तो मेरी मैं पानी की बोतल मतलब हमारे घर में ये पानी का ये लगा एक्वागार्ड लगा हुआ है, तो मैं उससे पानी भरने जा रही थी। और जैसे मैं पानी भरने जा रही थी तो मैंने उस मेरी सास के सामने टेबल रखा था, उससे मैं बोतल उठा के लेके जाती, तो उसने मेरे को क्या बोला कि ए बोतल रख, पानी नहीं भरेगी तो, पानी नहीं भरेगी। तो मुझे समझ नहीं आया उस टाइम पे कि क्या बोलना चाह रही है। तो उसने बोला तो पानी नहीं भरेगी, सारी बोतल रख दे, और जितना भी तूने बोतल का पानी भरा ना सारा फेंक दे, नहीं भरेगी तो। मुझे नहीं समझ में आया उस टाइम पे। मैं ना ही कोई एटीट्यूड दिखाती थी, ना ही गुस्सा, ना ही कुछ बोलती थी। ठीक है, जो वो बोलती थी चुपचाप सुन लेती थी। ठीक है, मैंने हर रख दिया, सारी बोतल खाली कर दी, मैंने फेंक दिया पानी सब। फिर मैं साइड में बैठ गई, मुझे समझ नहीं आई कि क्यों ऐसा कह रही है एक्चुअली। लेकिन अब ये चीज़ समझ में आता है कि गुरुजी मुझे मौज करवा रहे हैं कि बेटा जा, तेरे को तेरे को मतलब जैसे होती है ना, और सी बहुएं होती है, सुबह 5-5 6-6 बजे उठती है, घर वालों के लिए नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है, वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। क्योंकि ये मेरी सास ने मुझे मना कर दिया है कि ना ही मैं कोई खाने की चीज़ को हाथ लगाऊंगी, ना ही कोई पीने की चीज़ को हाथ लगाऊंगी। ठीक है, और इतना तक बोल दिया था कि मैं फ्रिज में भी हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं फ्रिज खोलती ही नहीं हूँ संगत जी। फ्रिज में कुछ भी रहेगा खाने पीने का, इनफैक्ट ठंडा पानी तक मैं खोल के नहीं पी सकती, वो भी मुझे किसी से मांग के पीना पड़ता है। तो आप सोचो, कहते हैं ना कि अगर एक कुत्ता होता है या जानवर होता है कि अगर उसको आप पुचकारोगे, प्यार करोगे, तो वो कुत्ता भी आपसे प्यार करेगा, आपके आपके घर की रखवाली करेगा। लेकिन वही जानवर को, कुत्ते को अगर आप पत्थर मारोगे या उसको छेड़ोगे, पंगे लोगे, तो वो कुत्ता तो आपको काटेगा ही ना। फिर तो आप उससे उम्मीद नहीं रख सकते हो कि वो आपके वफादारी करे ना। तो मेरा भी यही कहना है कि इंसान भी ऐसा ही होता है कि अगर वो आपको प्यार दिखा रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको प्यार दो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो इंसान, अगर आपको ये चाहिए कि मैं आपकी धर्म वाली बन जाऊँ, मतलब उनका जो वो चाहते हैं वो मैं बन जाऊँ, तो आपको भी मुझे उस तरीके से रिएक्ट वापस देना पड़ेगा। मतलब मुझे भी उस तरीके से आपको रखना पड़ेगा, तब जाके तो मैं सोचूंगी ना कि हाँ चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं। मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान होता है परिवार परिवार की खुशी के लिए बहुत कुछ कर जाता है, चलो कोई नहीं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे ताने देना, परेशान करना, मैं ये नहीं छूऊंगी, मैं वो नहीं छूऊंगी, ऐसा सब करना, मेरे साथ छुआछात करना, मेरे साथ घिरना करना, ऐसा सब था। फिर भी मैं चुप रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी। फिर उसके बाद एक बार हुआ था कि एक बार ईद आई थी, मेरी शादी के बाद पहली बार एक ईद आई थी इन लोगों की। तो ईद में मतलब ये रोज़े लोग जब रखते थे तो रोज़ा खोलते थे शाम के टाइम पे। तो मतलब मैंने भी मुस्लिम के साथ काम किया है, और जब उन लोगों की इफ्तारी होती थी शाम को, जब वो लोग रोज़ा खोलते, तो वो लोग ये नहीं देखते कि हिंदू है या मुस्लिम है, सब लोग साथ में बैठ के वो लोग खाते थे। ठीक है, और वो लोग मतलब मैंने ऐसे ऐसे मुस्लिम भी देखे ना जो लोगों को बुला बुला के खिलाते। ठीक है, क्योंकि वो बोलते कि उनके मतलब जो रोज़े चलते हैं उनमें अगर वो किसी को दान देंगे या खिलाएंगे ना, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा मानते हैं, है ना।
और ये तो हर धर्म में है, ऐसा नहीं है, दिन कोई भी हो, कोई वो बड़ी बात नहीं होती, सब मतलब सब दिन एक जैसे हैं, अगर तुम्हारा दिल अच्छा है, साफ है तो वो खाना खिलाती थी। मेरे कहने का मतलब ये वो बाहर के लोगों को, जिनको मतलब जो उनकी शॉप पे काम करते थे, उनको टिफ़िन भर-भर के जो घर पे जो बनता था, या फ्रूट जो काट के वो लोग रखते थे, वो सब काट के टिफ़िन में पैक करके उनकी दुकान पे जो वर्कर्स जो काम करते थे, उन लोगों तक को भेजती थी, हाँ। और मैं सब लोग एक साथ बैठ के वो लोग खाना मतलब अपना फास्ट जो रखते वो तोड़ते थे, खाते थे, ठीक है। और एक मैं अकेली, मुझे एक प्लेट में दिया जाता था रख के, मुझे एक प्लेट में देख के, और मुझे साइड में बिठा दिया करते थे कि उसको बोलना, मतलब मेरी सास बोलती थी किसी को भी कि उसको दे दे और उसको बोल उधर जाके खाएगी, मतलब दूसरे कमरे में बैठ के खाएगी, ऐसा करके। तो ये एक छुआछाती हो गई ना। तो संगत जी आप ये बताइए, कोई इंसान आपके सामने सामने से ऐसा करेगा तो आपके दिल में उसके लिए कभी प्यार आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। और मैं उसके लिए उस टाइम पे भी मैं बहुत रोया करती थी। उस टाइम पे मैं इंसानों से उम्मीद लगाती थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि ये सब लोग बेकार है, और मेरी थिंकिंग भी बेकार है जो मैं इंसानों से उम्मीद लगा रही हूँ। मेरे लिए कोई नहीं खड़ा है। मैं जुड़ी जुड़ी थी उस टाइम पे भी गुरुजी से, पर मैं सोचती थी कि कोई तो बोले, एटलीस्ट कोई तो बोले कि यार ये क्या सही है जो तुम कर रहे हो, बट कोई नहीं बोलता था, सब चुप रहते थे। हालांकि कहने को मेरे घर पे 8 लोगों की फैमिली है, लेकिन मजाल है, कोई नहीं बोलता था, तो मुझे बहुत दुख लगता था इस बात का, ठीक है। चलो, जैसी गुरु जी की मर्जी, उसमें भी शायद बहुत बहुत कुछ अच्छा होगा मेरे लिए, जो कष्ट होगा, जो काटना चाह रहे होंगे गुरु जी वो काट दे। अब ये सब चीज़ें सोचती हूँ ना संगत जी, मतलब उस टाइम पे जब मैं जो रोया करती थी, जो मेरे साथ होता था, तो मैं परेशान होती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब मैं वो बात सोचती तो ऐसा लगता है कि वो मेरे कष्ट कट रहे थे, और मैं नादान ये सब समझती नहीं थी, मेरे को दुख लगता था और इंसानों से उम्मीद लगाती थी कि कोई बोले। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मुझे कोई इंसान चाहिए ही नहीं कि कोई खड़ा है, क्योंकि मेरे गुरु मेरे साथ खड़े हैं। तो फिर मेरे साथ छुआछात हमारे साथ मेरे साथ हमेशा चलती थी। एंड मेरे को मतलब ऐसे ही निकलते गए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसे निकलते गए। मैं तानों से परेशान हूँ, बहुत परेशान हो गई थी। काम भी करो, ताने भी सुनो, काम भी करो, ताने भी सुनो, बहुत परेशान थी। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड और मैंने, हम दोनों ने एक साथ बोला कि मैं जॉब कर लूँ क्या, ऐसा करके। मेरे हस्बैंड बोले, मैं भी यही बोलने वाला था अभी, तो मैं जॉब पे लग गई। फिर एक्चुअली जहाँ पे मैं बहुत पहले, शादी से पहले जॉब करती थी, मैं वहाँ पे आराम से इजीली लग गई थी। ये मेरे गुरु जी की ही कृपा थी शायद। तो उस टाइम पे मैंने अपने गुरुजी का जो स्वरूप था, जो लेके रखा था मैंने, वो स्वरूप मैंने अपने जहाँ मैं काम करती थी, मैंने वहाँ जाके रख दिया। तो जब भी मैं काम पे जाती थी, तो वहीं पे दिया बत्ती करना, धूप जलाना, या फिर लोटा भर के रखना, और हाथ जोड़ना, वो सब उधर ही करती थी, क्योंकि घर पे नहीं कर सकती थी। बट फिर ठीक है, मैंने कम से कम 4 महीना काम किया, क्योंकि मुझे दिल्ली अ, मतलब क्योंकि मुझे मेरे मेरे घर पे जाना था वापस से। तो क्योंकि मुझे मेरे घर वापस जाना था, मतलब वापस मतलब मेरी मम्मी के पास मुझे जाना था, इसके लिए मैंने जॉब स्किप कर दिया था थोड़े टाइम के लिए। बट फिर ठीक है, मैंने स्किप किया, बट फिर मैं मतलब इतनी परेशान रहती थी कि मैं अब तक जा ही नहीं पाई मेरी मम्मी के पास, अभी तक नहीं गई हूँ। मतलब 8 महीना तो मोस्टली हो ही गया है। मैंने जॉब स्किप भी कर दिया, स्किप करके भी मुझे 1 डेढ़ महीना हो गया होगा, बट मैं मेरी मम्मी के पास अभी तक नहीं गई हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और फिर एक्चुअली वैसे बताना तो बहुत कुछ है, पर मेरा सत्संग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो सॉरी प्राची आंटी जी, सॉरी गुरुजी, संगत जी, सॉरी, क्योंकि मैं मतलब बताना चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर कैसे रहमत करी। और फिर उसके बाद जाके एक बार क्या हुआ, मेरे को ब्लैक मैजिक मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज तो हमेशा आते थे कि तेरे पे ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। फिर एक बार क्या हुआ ना, उस टाइम पे
मतलब जैसे मैं उनके काबू में नहीं आए, जैसे कि मैं घर का काम भी करती थी, फिर अपना काम भी करती थी, फिर अपने मतलब जॉब पे भी जाती थी। जॉब पे से जाके फिर मैं अपने घर पे आती थी, घर पे आके कपड़े-वपड़े धोती थी, चाहे कितने भी कपड़े हो, 1 बाल्टी हो, 2 बाल्टी हो, मेरे को अपने धोने ही पड़ते थे, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। यहाँ पे मतलब मैंने एक चीज़ देखी है हमेशा, मैं शादी से पहले हमेशा गलत बात के खिलाफ खड़ी हुई हूँ हमेशा। लेकिन जब मैंने ये देखा शादी के बाद मुझे ऐसे लोग मिले, ऐसा परिवार मिला जो गलत को चुपचाप सहन करता है। अगर उस इंसान की या उनकी खुद की भी अगर गलती नहीं होएगी ना, तो भी वो इंसान चुपचाप सामने वाले का जुल्म सहन करता रहेगा। और जुल्म सहन करने वाली एक ही औरत है, जो मेरी बड़ी सास है, उसकी। तो मुझे ये चीज़ें ना बहुत खटकती थी कि कैसे लोग हैं ये। इस घर में जेठ, देवर, छोटी सास, मामी सास, मामा ससुर, कोई बोलने वाला नहीं है। कैसा घर है ये? मैं ये सोचती थी, कैसा कैसे लोग हैं ये लोग? मतलब मेरी कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, इतना बुरा बर्ताव मेरे साथ किया जाता था, फिर भी कोई कुछ बोलता ही नहीं है। फिर मेरे को ऐसा लगा बस अब मेरा ऊपर वाला है, मेरे गुरु पे है। बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बनी मैं, ठीक है। फिर ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे, फिर जब उनको ऐसा लगा भाई ये तो मुस्लिम भी नहीं बन रही है, और इसके ऊपर ब्लैक मैजिक का भी असर कुछ नहीं हो रहा है, ना ही ये घर छोड़ के जा रही है, ना ही मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जो मतलब या तो ये सब पिंडा छोड़ जाए मुझसे, या तो मैं मुस्लिम मुस्लिम बन जाऊँ ऐसा करके। तो उसने क्या किया, मेरे मतलब मेरे हस्बैंड अंकल पे ये किया, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वश में करने की कोशिश करी, मतलब कि वशीकरण वशीकरण करने की कोशिश करी कि मतलब मेरे ऊपर मारन क्रिया कर दी। फिर सीधा पहले ब्लैक मैजिक कर रखा था, फिर सीधा मारन क्रिया कर दी ताकि मैं मर जाऊं, सीधा मरी जाऊं। हाँ, तो मेरे ऊपर मारन क्रिया कर रखी थी और मेरे हस्बैंड पे वशीकरण कर रखा था ताकि मेरा हस्बैंड मुझे मारे पीटे, मुझे जलील करे इन लोग के सामने, और मुझे वो फोर्सली फोर्स करे कि तू मुस्लिम बन या तो मुझे छोड़ के जा, ऐसा करके। बट मेरे गुरुजी ने तो मुझे बहुत पहले से, मतलब ये सब फालतू चीज़ें होने से पहले ही मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तो मेरे लेकिन ये सब भी उसका फेल हो गया। मतलब मैंने इतनी सारी संगतों का सत्संग सुना है संगत जी, मैंने ये सब सुना है कि लोग इतने परेशान होते हैं ब्लैक मैजिक से। वो बोलते हैं हमें मतलब बॉडी पेन होता है, हम बिस्तर से उठ नहीं पाते, हमें आलस आता है, हमें सर दुखता है, हमारा ये होता है वो होता है। लेकिन हाँ एक बात है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगी मुझे बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, मेरे गुरुजी की कृपा से। ब्लैक मैजिक का एक एक कहते हैं ना 0.00% भी कोई असर नहीं। हाँ, पर ऐसा भी नहीं है कि मेरे को आलस नहीं आता था, मुझे थकान नहीं होती थी, मुझे होता था। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे इंटरनली अंदर से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना रखा था पहले से ही। बहुत मतलब बचपन से मेरी मम्मी मुझे सिखाती आई है कि अगर तुम बीमार भी हो तो भी अपने माइंड को, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना वही हमारी बॉडी को चलाता है, तो अपने माइंड को कभी भी ये मत दिखाओ कि हम बीमार है। अगर आप ऐसे दिखाओगे तो आपको और ज़्यादा ये लगेगा हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं तकलीफ में हूँ, हाय मेरे को उठा नहीं जा रहा है, हाय मेरे को ये नहीं। दिमाग कुछ भी बोले, आपको उठना है, आपको करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके अलावा और कोई नहीं करेगा। तो फिर आप ये बहाना नहीं लगा सकते। आप अकेले हो तो कोई बात नहीं है, आप चाहे पूरा दिन काम मत करो, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप पूरी फैमिली के साथ रहते हो तो कोई ये नहीं देखेगा आपको कि हाँ आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या आपके ऊपर बीमारियां हो रखी है, कोई नहीं देखेगा आपको, ठीक है। तो लेकिन हाँ ये चीज़ है कि मेरे को भी आलस आता था, मेरे को भी बॉडी पेन होता था, लेकिन उस टाइम पे ब्लैक मैजिक मेरे को नहीं पता था कि कौन कर रहा है ना। और मैसेज तो आते रहते थे, पर मुझे, मैं सच बताऊं, मुझे 0% भी, मतलब 1% भी शक नहीं था कि मेरी बड़ी वाली सास मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, मारन क्रिया कर रही है, मुझे नहीं था एहसास, ठीक है। लेकिन मैंने हार नहीं माना, मैंने अपने बॉडी को उठाया, मैं काम करती थी, घर का भी बाहर का भी, आके भी करती थी, मुझे कोई, मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दी वो चीज़ को। फिर मतलब मैंने हार नहीं मानी, जैसे कि
तो मैंने जॉब तो मैंने बताया मैंने आपको स्किप कर दिया था थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी के पास जाना था। तो मैं जा नहीं पाई थी, बट मैं कैसे भी करके अपने घर पे, मतलब मैं ना एक दिन ऐसे घर पे अपने कमरे में बैठी थी और मैं सफाई कर रही थी। तो मैं सफाई कर रही थी और मैं बैठी थी, तो मेरे हस्बैंड है ना ऐसे ही जस्ट मेरे कमरे में आए, ठीक है, मतलब अपनी अपनी बड़ी वाली, मतलब मेरी बड़ी वाली सास से मिलकर मेरे पास आए और वो ना आके ना मुझसे ना हाथ मिलाने लगे। तो जनरली मेरे हस्बैंड जैसे ऐसे अगर मस्ती मस्ती मजाक के मूड में रहते हैं ना, तो ऐसे ही वो मजाक में भी मेरे से हाथ मिलाते। तो मैं बोल रही मैं फ़ोन ही चला रही थी, मैं शायद सत्संग सुन रही थी या कुछ तो कर रही थी। तो मैं ऐसे ही मैंने हाथ मिला लिया, मैं बोला ऐसे ही कर रहे होंगे, मैंने हाथ मिला लिया। तो मेरे को बोलते कि तुम सही कह रहे थे। मैंने बोला मैंने क्या सही बोला था? बोले हाँ, हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। और मैं शॉक्ड, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जो इंसान जिसको मैं इतने टाइम से बोलते आ रही थी, मेरे हस्बैंड को बहुत टाइम से मैंने बोलते आ रही थी कि तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, तुम्हारी बड़ी वाली माँ ही तुम हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, तुम्हारी बड़ी वाली माँ ही है। पर ठीक है, चलो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि हाँ वो भी गलत है, क्योंकि कल को कोई मेरी मम्मी के बारे में भी अगर कोई ऐसा बात करेगा कि भाई तेरी मम्मी हमारे पर काला जादू कर रही है, तो ऑब्वियसली मैं नहीं मानूंगी ये चीज़, मैं एग्री नहीं करूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि चाहे औरत कैसी भी हो, लेकिन माँ जो होती है ना, माँ का दिल कभी ऐसा नहीं होता है। माँ कितनी भी बुरी क्यों नहीं होगी, बच्चों को मार लेगी, पीट लेगी, उल्टा सीधा बोलेगी, गाली गलौज कर लेगी, बट वो इतना बुरा नहीं कर सकती है, ठीक है। बट आई एम रॉन्ग, मैं बिल्कुल बेखौफ थी, बिल्कुल गलत थी मैं बेखौफ बिल्कुल गलत थी। मुझे इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी कोई कर सकता है। फिर मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ बताई कि मैंने ऐसा-ऐसा चीज़ें देखी थी, मेरे मम्मी के फ़ोन में देखा था कि मेरी 2, मतलब मेरे हस्बैंड की 2 फ़ोटो और मेरी 1 फ़ोटो थी, डाली हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा उनसे कि ये क्या है? मतलब मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो मेरी सास के फ़ोन में कोई सामने वाले बंदे ने भेजा है। तो अभी जनरली मेरे ससुराल में किसी के भी पास मेरी फ़ोटो नहीं है, और ना ही मेरा पास कोई फ़ेसबुक अकाउंट है जिस पे मैंने कोई फ़ोटो रिवील की हो, या मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और मैं सच बताऊँ, मेरे ससुराल में से अब तक किसी का भी नंबर, मतलब 6-8 महीने मुझे हो गए शादी को, पर मेरे ससुराल में अब तक इतने सारे लोग हैं, लेकिन किसी का भी नंबर मेरे फ़ोन में नहीं है और मेरा नंबर उनके फ़ोन में नहीं है। सिर्फ़ मेरी छोटी वाली सास है जिन्होंने, हम लोगों ने नंबर शेयर किया, दैट्स इट। तो बाकी मेरा नंबर ना जेठ के पास, ना देवर के पास, ना मेरे फैमिली में, मतलब हैं मेरे 8 मेंबर्स की फैमिली है, 8 मेंबर्स हम लोग रहते हैं, लेकिन किसी के पास मेरा नंबर नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ देखी, मेरे हस्बैंड ने चीज़ बोले कि सामने वाला बंदा हम दोनों की फ़ोटो क्यों भेज रहा है? तो वो ना थोड़ा बौखला गई, जब कहते हैं ना चोर चोर की चोरी पकड़ी जाती है, तो वो थोड़ा बौखला जाता है। तो वो थोड़ी बौखला गई कि मेरे को क्या पता क्यों भेज रहा है, मेरे को क्या पता, मुझे नहीं पता, ये वो ऐसा करके। तो वो बोलने लगी कि, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं फ़ोन करूँ पूछूँ, ऐसे था ना? हाँ, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि मैं फ़ोन करके पूछूँ क्या उनको कि मेरी फ़ोटो और मेरी वाइफ़ की फ़ोटो वो क्यों भेज रहे हैं? तो अब सामने वाला बंदा डर गया, चोरी पकड़ी गई, तो बंदा क्या बोलेगा? वो तो यही बोलेगा अपने आप को सही दिखाने के लिए, हाँ, कि मैं बहुत सही हूँ भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। तो उसने बोला हाँ, करना, क्योंकि चोरी पकड़ी गई है अभी। तो मेरी जो छोटी वाली सास थी वो भी सामने ही बैठी थी, वो भी सब सुन रही थी, देख रही थी। एक्चुअली मेरी छोटी वाली सास बहुत अच्छी है, वो इन सब चीज़ों में नहीं है, लेकिन मतलब मेरी जो छोटी वाली सास है उसके अकॉर्डिंग मेरी बड़ी वाली सास 10 गुना से भी 20 गुना भी बहुत तेज है, बहुत ये सब चीज़ों में, मामलों में, हर एक चीज़ों में वैसे तो वो बोलती है हाँ हाँ करना फ़ोन। तो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन वोन किया, बात बात करी। तो अब भाई मेरे हस्बैंड ने तो बोल दिया तुम लोग का क्या चल रहा है सब मुझे पता है, ये वो करके, ठीक है। तो अब
वो समझ तो वो भी गई है, समझ तो हम लोग भी गए हैं, लेकिन हमने सिर्फ़ उस चीज़ का नाम नहीं लिया कि एग्ज़ैक्टली तुम ये चीज़ कर रही हो। तो मेरे हस्बैंड को भी ये चीज़ मेरे हस्बैंड ने जब मेरे कमरे में आके मुझे ये चीज़ बताई, तो मेरी सास तो पूरी बौखलाई हुई थी क्योंकि चोरी पकड़ी गई उसकी, तो अब वो जवाब क्या देगी? वो डर गई थी। तो मेरी सास ने, मतलब हमें तो ये चीज़ पता नहीं चली, बाद में पता चली। मेरी सास ने फिर मेरे देवर को फ़ोन किया कि मतलब मेरे हस्बैंड का फ़ोन तेरे पास आया था क्या? ऐसे-ऐसे करके, मतलब बड़े वाले का फ़ोन तेरे पास आया था क्या? ऐसे करके बोलने लगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसा ये वो, पता नहीं उन्होंने क्या बोला, मेरे को ध्यान भी नहीं है ख़ैर। तो मेरे देवर ने मेरे हस्बैंड को बोला कि भाई मम्मी ऐसे-ऐसे करके बात कर रही थी, पूछ रही थी कि क्या हो गया ये वो। तो उनकी आपस की बात हुई, फिर उसके बाद उन्होंने, मतलब मेबी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये सब चीज़ पता चलने के बाद मेबी वो थोड़ी शांत हो जाएगी, कि जो रिएक्ट वो मेरे साथ कर रही थी इतना टाइम से, जैसे कि मुझे टॉर्चर करना, मुझे नीचा दिखाना, मुझे मेरे साथ गाली-गलौज करना, मैं इतना मेरे साथ बढ़ गया था संगत जी कि वो मेरे साथ गाली-गलौज भी करने लगी थी। ठीक है, लेकिन सच बताऊँ संगत जी, अभी आधे का आधा सत्संग मैं अपना कभी और दिन सुनाऊँगी, क्योंकि मेरा सत्संग बहुत, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और मैं आधा सत्संग आपको फिर थोड़े दिन में बताऊँगी। तो बस ये था कि हमने ये सोचा था कि मेबी वो थोड़ा शांत हो जाएगी, बट वो शांति, वो कहते हैं ना कि जिनकी आँखों में शर्म नहीं होती है, वो इंसान गिरता है ना एक बार, तो वो फिर गिरता ही चला जाता है, वो कभी उठने वाले काम नहीं करता है। और वो वैसे ही है और उसकी थिंकिंग भी वैसी है। चलो ठीक है, वो जो भी कर रही है, देखो हमारे तो कर्म ही कट रहे हैं और वो अब तक भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, क्योंकि गुरुजी तो होने से पहले बता देते हैं। और सबसे बड़ा मोटिव उसका यही था कि वो मेरे हस्बैंड पे वशीकरण कर रही थी। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि मैं अगर इस दुनिया से चली जाऊँ, मैं मर जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब ऐसे ही रहेंगे, खाएँगे, पिएँगे, मस्त रहेंगे। बट अगर उनके बेटे को कुछ होएगा, तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने सिर्फ़ ये किया, अपने बेटे पे मारण क्रिया नहीं करी, पर अपने बेटे के ऊपर वशीकरण किया, क्योंकि वशीकरण से ज़्यादा कुछ नहीं होता। वशीकरण से सिर्फ़ सामने वाले बंदे का दिमाग बंद हो जाता है। उसको खुद को नहीं समझ में आता है कि उसको क्या करना है, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। वो सिर्फ़ अपने धुन में रहता है और उल्टे-सीधे काम करता है बस, और कुछ उससे ज़्यादा उसको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मारण क्रिया कर रही है, उसको पता रहता है कि उसके साथ क्या-क्या हो रहा है। लेकिन शुक्राना मेरे गुरुजी, लख-लख सौ बारी शुक्राना गुरुजी कि मैं इंटरनली भी अपने अंदर से भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और हूँ अभी भी, कि मेरे ऊपर जो इतने महीने से, मतलब आप लगा लो 5-6 महीने से, 7 महीने से, और चल तो अभी भी रहा है, तो 8 महीने हो चुका, 8 महीने से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। लेकिन मैं कहते हैं ना 0% 00 पॉइंट बिल्कुल भी असर नहीं है मेरे ऊपर। हाँ, लेकिन थोड़ा मैंने भी हिम्मत रखी थी अपने अंदर की, मतलब कि मेरे को आलस आता था, मेरी बॉडी टूटती थी, थकान होती थी, बहुत कुछ होता था, लेकिन मैंने अपने ऊपर वो चीज़ हावी नहीं होने दी। तो मैं सब संगत को यही बोलना चाहूँगी, मैं मानती हूँ, मुझे पता है ब्लैक मैजिक कितना खराब होता है, वो इंसान का चेहरा, ज़िंदगी, परिवार सब बर्बाद कर देता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो आपके अगर आपको हिम्मत नहीं भी होती है, तो भी आप अपनी हिम्मत बढ़ाओ और उस ब्लैक मैजिक से आप लड़ो। बाकी गुरुजी आपके साथ हैं, क्योंकि गुरुजी भी उनकी उन भगवान गुरुजी उनके साथ हमेशा देते हैं, क्योंकि गुरुजी भी खुद कहते हैं कि मैं तेरे साथ तब खड़ा हूँ जब तू खुद अपनी लड़ाई लड़ेगा। तो मैं सब संगत को यही बोलना चाहूँगी, आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। ब्लैक मैजिक है, आप अपने दिमाग को खुला छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, कुछ भी मत सोचो कि मेरे ऊपर ये बीमारी है या मेरे शरीर में ये बीमारी बन रही है, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। आप जितना सोचोगे आपका दिमाग उतने बंद हो जाएगा। आप फ्री माइंड रहो, जैसे कि आपको कोई, मैं मानती हूँ गुरुजी के सत्संग आते हैं, गुरुजी के सत्संग में जब थंबनेल आता है तो उसमें सब लिखा रहता है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे आसपास बुरी आत्मा घूम रही है, तेरे घर में घूम रही है, तेरे साथ ये होने वाला है। आप अपने दिमाग को फ्री रख दो ना। आप खाली इतना सोचो कि जब आपको ये चीज़ पता नहीं थी, तब भी तो आप फ्री थे ना। तब भी तो आपको नहीं पता था ना कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो तब भी आप फ्री रहिए। बस ये सोचिए, जो हो रहा है आप
मैं तो एक ही चीज़ बोलती हूँ संगत जी, जब भी मुझे कोई भी थंबनेल आता है ना, जब भी मुझे ये लिखा होता है तेरे घर में स्पिरिट आ रही है या तेरे बाहर आस-पास घूम रही है या तेरे को बुराइयों ने घेर लिया है या प्रॉब्लम ने घेर लिया है, तो मैं सीधा बोलती हूँ। पढ़ते ही मैं सीधा बोलती हूँ, भाड़ में जाए, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। बस इसके लिए शायद यही पॉज़िटिविटी मेरे अंदर थी, जिसकी वज़ह से मैं अभी तक बंधी नहीं इस सब चीज़ों से, और मैंने अपने माइंड को फ्री रख दिया था। इसके लिए मैं नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से अपने बॉडी को थकान होने ही नहीं देती हूँ। जो होगा मेरे गुरुजी देखेंगे, क्योंकि वो बता रहे हैं तभी तो हमें पता चल रहा है, नहीं तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था ना। तो इसलिए संगत जी, मैं आज का सत्संग यहीं पे मतलब समाप्त नहीं बोलना चाहिए, सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मतलब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ, और प्राची आंटी जी, आपका शुक्राना जो आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। और मैं गुरुजी से कहना चाहूँगी, गुरुजी आप सबको सबको हेल्थ बख्शिए, सबको वेल्थ बख्शिए, और लाइफ में जिनको प्रॉब्लम है उनको सबको प्रॉब्लम से निकाल दीजिए। बाकी बाकी तो आप देखिए गुरुजी, आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं है तो हम भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, मैं तो इतना ही बोलूँगी। तो मैं अभी गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।